आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुमन गिल जो T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप हुए हैं उसके पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है और बिहाइंड द सीन क्या हुआ है और एक यंग प्लेयर के साथ कैसे गलत किया गया है। मैं मानता हूँ कि रोहित शर्मा के साथ भी गलत हुआ था, लेकिन वो एक्सपीरियंस है, वो निकल जाएंगे, लेकिन एक यंग प्लेयर कैसे निकलेगा इस सब चीजें जो उनके साथ गलत हुआ है। रिपोर्ट आई है कि उनको ड्रॉप हो गए फाइनली T20 वर्ल्ड कप से। तो बताया जा रहा था कि सिर्फ 2 मिनट पहले उनको कॉल किया गया है बताने के लिए कि आप T20 वर्ल्ड कप से आप ड्रॉप हो चुके हो, जो कि बेटर हैंडल हो सकता था। और तीसरी और रिपोर्ट निकल गई है जो कि कहा जा रहा है कि जो क्रिकेट में पार्टी है, पार्टी प्लेयर, कप्तान, कोच, बीसीसीआई, वो सारे लोग खुश हैं सुमन गिल की ड्रॉप होने के कारण। और एक व्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया, ई एक्सप्रेस और क्रिकेट इन्फो ये है। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि प्लेयर की परफॉर्मेंस पे आप क्रिटिसाइज करो, ना कि पर्सनल हो जाओ। ठीक है, हम आपको सबको पता है कि T20 वर्ल्ड कप में वो जगह नहीं डिजर्व करते थे, या जो T20 मैच खेल रहे थे वो में भी वो जगह डिजर्व नहीं करते थे। लेकिन पर्सनल नहीं होना चाहिए, उसके खेल पर, उसके फॉर्म पर बात होनी चाहिए, लेकिन पर्सनल नहीं। और जो रिपोर्ट निकल के आई है तो चलते हैं उस रिपोर्ट पर। और कहा जा रहा था कि एशिया कप से ये रिपोर्ट निकल के आई है कि जब एशिया कप में सुमन गिल T20 मैच में कमबैक करते हैं और वाइस कैप्टन आते हैं, तो वही समय तय हो जाता है कि वो प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं। और जो कि संजू सैमसन हैं ओपनर, उनको मिडिल ऑर्डर सेटल किया जाता है। और आप देखिएगा कि मिडिल ऑर्डर में संजू सैमसन रन तो मार रहे हैं, एशिया कप में उनका इतना नाम नहीं आता है, लेकिन वो थर्ड हाईएस्ट स्कोरर है संजू सैमसन। और कहा जा रहा था, देखने से पता चला था कि वो मिडिल ऑर्डर में अनकंफर्टेबल है, वो नहीं खेल पा रहे हैं मिडिल ऑर्डर में जिसमें उनका गेम है। तो गए थे बीसीसीआई मैनेजमेंट के पास और बोला था कि हमको टॉप ऑर्डर में खिलाइए। तो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी एमसीजी में, तो वहां पर देखिए संजू सैमसन 3 नंबर पर खेलने आए हैं, लेकिन वहां पर वो कुछ खास नहीं कर पाते हैं। और ये रिपोर्ट में कितनी दम है इसलिए कहता हूँ, उस सीरीज में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में आप देखिए कि तिलक वर्मा 3 पे खेले हैं, शिवम दुबे 3 पे खेले हैं, शिवम दुबे भी 3 पे खेले हैं। तो अब कितना रिपोर्ट है, उस मैच में संजू सैमसन भी खेले थे 3 नंबर पे। तो ये बात है। और इसके बाद फाइनली संजू सैमसन ड्रॉप हो जाते हैं। इस दौरान भी सुमन गिल से कोई भी रन नहीं आता है, वो एशिया कप हो, T20 ऑस्ट्रेलिया साथ सीरीज हो, वहां पर भी रन नहीं आता है उन सुमन गिल से, और संजू सैमसन ड्रॉप हो चुके हैं। और जब साउथ अफ्रीका सीरीज होता है तो में सुमन गिल आते हैं, जो कि टेस्ट मैच और वनडे में नेक इंजरी के चलते वो बाहर हो गए थे, तो आते हैं T20 मैच में और स्ट्रगल दिखता है, उनसे रन नहीं बनता है, आउट ऑफ फॉर्म दिखते हैं। और एक रिपोर्ट आया था कि जब टीम चुन ली गई और कॉन्फ्रेंस होने वाला था, 2 मिनट पहले बताया गया कि आपको चुन लिया, नहीं चुना गया है, आप T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप। बेटर हैंडल हो सकता था, पहले उनको बता देना चाहिए, कम्युनिकेशन बढ़िया होना चाहिए था। और कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका सीरीज में जो T20 मैच जो रद्द हो गया था, उसमें वो इंजर्ड हो गए थे, तो इंजरी हुआ था उनको। और इंजरी इतना खास नहीं था कि वो अगला मैच नहीं खेल सकते थे। वो कहा जा रहा है कि बीसीसीआई मैनेजमेंट से बोले थे कि वो खेलने के लिए तैयार है, लेकिन उनसे बोला गया कि रिस्क मत लो, अभी T20 वर्ल्ड कप है और न्यूजीलैंड सीरीज है, तो आप रिस्क मत लो। तो यानी तय था कि वो वर्ल्ड कप में जाने वाले हैं। ये भी रिपोर्ट आया है कि भाई सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर को पहले से मालूम था कि T20 वर्ल्ड कप में ड्रॉप होने वाले हैं, और ये सब इनसाइड रिपोर्ट है और कि ड्रॉप होने वाले हैं, तो फिर क्यों नहीं बताया गया। और आप लोग जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव की कितना ही से रहा होगा स्कॉट चुनने में। बिल्ड करने की कोशिश किया जा रहा है कि जैसे कि सोशल मीडिया पर वो जो फैंस दबाव बनाए हैं, वो मैं उस दबाव के चलते यहाँ पर बीसीसीआई ने पर दबाव बनाए और उन्होंने कहा है कि भाई सब इनकन्सिस्टेंसी मत लाओ, चुना जाए। और संजू सैमसन को एज ओपनर, और फाइनली सुमन गिल ड्रॉप होते हैं। अब इसमें भी एक लफड़ा है कि जैसे कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया था कि भाई बीसीसीआई कम बैक कर रही है सुमन गिल की, तो इस रिपोर्ट में कितना दम है। अब इनसाइड रिपोर्ट है, कोई तो देखने गया नहीं, सब अपना अनुमान लगा रहे हैं जर्नलिस्ट। तो यही बात है कि साहिल मल्होत्रा है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते हैं, रिपोर्टर है, उनका ओपिनियन है या रिपोर्ट है, उन्होंने बोला है कि सुमन गिल के ड्रॉप होने से सारे लोग खुश हैं।
और इंक्लूडिंग सूर्यकुमार यादव, क्योंकि सूर्यकुमार यादव के पीछे अब ऐसा डर नहीं है कि अगर वर्ल्ड कप में रन नहीं बना तो बीच वर्ल्ड कप ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि वाइस कैप्टन हाई प्रोफाइल क्रिकेटर हैं सुमन गिल, तो दबाव नहीं है, अब तो ड्रॉप हो गए चुके हैं। और दूसरा है कि गौतम गंभीर पर जो ब्लेम लग रहा था कि वो सुमन गिल को बैक करना चाहते हैं, ड्रॉप होने के बाद उन पे से ब्लेम हट गया। और अजीत अगरकर के पर ब्लेम लगता था कि वो रणजी के प्लेयर नहीं चुनते हैं, इसी में से कोई किसी को चुन देते हैं। और अब वो ईशान किशन के लिए क्या है, क्योंकि ईशान किशन को जो पिछली मैनेजमेंट थी वो उन्होंने नहीं खिलाया और उन पर नहीं पड़ रहा है, उनको निकाल ही दिया एक तरह से, तो उनको लेके आए हैं ताकि ऐसा हो जाए एक तीर से दो निशान, कि देखो इस मैनेजमेंट चाहती है और दूसरा का बात की टीम मैनेजमेंट चाहती है, और ये भी है कि डोमेस्टिक के देखो परफॉर्मेंस करके आप ले जा रहे हो वर्ल्ड कप, तो ये सब है। और सुनकर यादव को बताइए थी कि उनको अब हाई प्रोफाइल क्रिकेटर नहीं, यही सब है लफड़ा भाई। यंग प्लेयर के साथ कितना गलत हुआ, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, अनेक प्लेयर के साथ ये होता है कम्युनिकेशन मिस्टेक, लेकिन भाई यंग प्लेयर कैसे संभालेगा, वो भी वनडे कप्तान है, टेस्ट के कप्तान है, आगे चल के कहा जा रहा था कि T20 की भी कप्तान बनेंगे, तो भाई कैसे काम चलेगा। बात है क्या सही है क्या गलत है, अगर सही है ना भाई बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात है यार, सुमन गिल के लिए उनके खेल पर क्रिटिसाइज करिए, लेकिन पर्सनल नहीं होना ही चाहिए, एक बार फिर ये बात बोलूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जय हिंद।